स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैनल स्टूडेंट्स आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जब हमने फिजिक्स का चैप्टर करा था वो था आपका मोशन। तो मोशन के बारे में स्टूडेंट्स हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। इसमें क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, मोशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, 3 डेरिवेशन पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, काफी सारी चीजें पढ़ी थी स्टूडेंट्स। उसके बिहाफ पे अब क्या है कि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि जो आपको गति होती है उसके नियम क्या होते हैं। बट उससे पहले आता है हमारा फोर्स। तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या होता है बेसिकली, फोर्स को हम बोलते हैं बल। बल बेसिकली हम किसी भी चीज पे लगाते हैं, कहते हैं ना बाहुबल, जैसे बाहुबली, वो क्या होता है, उसकी बाहुओं में बहुत बल था, मतलब वो किसी भी चीज को उठा सकता था, फेंक सकता था या फिर रोक सकता था। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स फोर्स के बारे में थोड़ा और ज्यादा जानते हैं। तो फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन है, सबको रट्टा लगी हुई होती है। इट इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश और पुल। आप किसी भी चीज को धक्का मारते हो, अपनी तरफ खींचते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे कि गेट होता है, गेट पे आपने देखा होगा जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में क्या लिखा होता है, या तो पुश लिखा होता है या तो पुल लिखा होता है। या तो उसको खींच लो या फिर धक्का मारो तो वो गेट ओपन हो जाता है। उसका मतलब फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, आइदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। यहां पर स्टूडेंट्स इस लिखना रहेगा, इज इन मोशन और रेस्ट। अब इसमें क्या होता है, या कि फोर्स जो होता है वो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर देता है। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, या तो वो मोशन में हो या तो वो रेस्ट में हो। अब ये फुटबॉल पड़ी है, फुटबॉल को मैंने किक मार दिया तो वो क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तो रेस्ट से मोशन में आ गई। अब एक बॉल है, बॉल क्या होती है, स्पीड से उड़ते हुए आ रही थी, मैंने उसको कैच करके रख दिया, तो वो मोशन से मैंने क्या करा, उसको रेस्ट में रख दिया। तो इस तरीके से फोर्स काम करता है स्टूडेंट्स आपका। और क्या करता है फोर्स स्टूडेंट्स, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देता है। मेरे सामने से क्या कर रहा है, बॉलर एक बॉल फेंक रहा है, मैंने बैट लिया, दे घुमाई, बॉल को मार दिया, तो वो कहां से आ रही थी, मेरे पास सामने की डायरेक्शन थे, मैंने उसको तेज हिट करा तो वो क्या हो गई, वो बाउंड्री से बाहर हो गई। अब एक बात और होती है स्टूडेंट्स की, वो लहराते भी जाती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, क्या, फोर्स। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप और साइज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी घर पे आटा गूंथती है, तो आटा क्या होता है, पाउडर फॉर्म में। अब उसमें पानी मिला के जब मैं उसमें हाथ से गूंदूंगा तो क्या होगा, सॉरी आप मम्मी गूंदेगी तो क्या होगा, वो एक डो बन जाएगा। तो आप देखोगे कि पाउडर से क्या बन गया, वो डो। हमने हाथ से फोर्स लगाया या फिर किसी मशीन से फोर्स लगाया, देखा होगा मार्केट में कई सारी आटा बनाने, मतलब आटा गूंदने वाली मशीन्स भी आती हैं, तो उससे क्या होगा, वो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, और साइज भी चेंज हो गया ऑब्वियसली। तो अब ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या करा था कि अपने ही नाम पे फोर्स को लेते हैं, उसको हम कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो ये क्या होती है हमारी फोर्स। अब इसके बाद स्टूडेंट टाइप ऑफ फोर्स, हम एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें फोर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाए, तो हम आगे उसको और बेटर तरीके से जान सके, क्योंकि आपने 8th क्लास में ये पूरा चैप्टर कर रखा है फोर्स वाला। उसका जो टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स का स्टूडेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स का स्टूडेंट्स, कांटेक्ट जिसमें हमारे किसी भी दो सर्फेसेस का कांटेक्ट होता है, आपस में मिलती है, और नॉन कांटेक्ट में क्या होता है, जिसमें वो दिखती नहीं है, विजिबल भी नहीं होती, और वो क्या होती है, एक दूसरे के टच में भी नहीं होती। तो दिखती तो वैसे ये वाली भी नहीं है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स। मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक सिलेंडर है, उसको धक्का दे रहा हूं, तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। मैं रोटी बेल रहा हूं, मस्कुलर फोर्स। अगर मैं किसी को पंच कर रहा हूं तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जब दो सरफेस क्या होती है आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे आप चलते हो तो चलने में क्या होता है, आपके पैर जो होते हैं फ्लोर से लगते हैं, और तब आप आगे बढ़ते हो फ्लोर क्या होता है, पीछे जाता है। तो स्टूडेंट फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक मेन टॉपिक है, तो इसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो इसके बाद हम चलते हैं नॉर्मल फोर्स पे। नॉर्मल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए एक बुक है जो टेबल पर रखी हुई है, अब बुक क्या कर रही है, उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसको खींच रही है। बट टेबल क्या कर रहा है, उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो बुक गिर नहीं रही, वो वहीं पर रखी हुई है। देखने में तो लग रही रेस्ट है, बट वो फोर्स लगा रही है, बुक डाउनवर्ड लगा रही है, टेबल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। उसके बाद आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, मान लीजिए मैंने जंप करा और मैं वापस यहीं पे आ गया, कैसे, ग्रेविटेशनल ने मुझे, ग्रेविटी ने खींच लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मैं ऊपर कूदता और ऊपर ही चला जाता, मतलब आसमान में, स्पेस में चला जाता मैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो।
उसका होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मैं चुंबक को आयरन पीस के पास रखता हूं, जैसे मान लीजिए कोई आयरन पीस और चुंबक है, अब मैं चुंबक को थोड़ा पास लेके गया, ये अपने आप इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। और वो क्या होता है, एक नॉन कांटेक्ट, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आया, वो एकदम से आके जुड़ गया। तो इस तरीके से फोर्स के बाद हमारा हमने समझ लिया स्टूडेंट, इसके बाद हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो सर ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं बट वो चीज मूव नहीं हो रही, बैलेंस फोर्स, हमने फोर्स लगाया वो चीज मूव हो गई, अनबैलेंस फोर्स। तो कुछ समझ नहीं आया। अब देखिए मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूं, मान लीजिए ये बक्सा है, यहां से एक पर्सन इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये डब्बा कहां मूव करेगा, सर राइट साइड में मूव करेगा। एक डब्बा यहां पर है, यहां से एक पर्सन इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यह डब्बा कहां मूव करेगा, सर लेफ्ट हैंड साइड करेगा। तो ये क्या थी आपकी अनबैलेंस फोर्स, फोर्स लग रहा है चीज मूव हो गई। अब मान लीजिए एक बक्सा है, यहां से भी 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट ये मूव नहीं कर रहा। तो सर ये क्या है आपका, क्या है आपका, ये एक बैलेंस फोर्स है, ये दोनों अनबैलेंस्ड और ये हो गया बैलेंस्ड। एक एग्जांपल और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि वॉल है, दीवार है, अब इस दीवार को मान लीजिए मैं पुश कर रहा हूं, मैं इसको पूरी जान से पुश कर रहा हूं, बट क्या दीवार हिल रही है, नहीं, तो ये एक बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, जिसमें फोर्स लग रहा है बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो बैलेंस फोर्स। और जब मैंने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव हो गया, वो होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी नॉलेज दे रहा हूँ आपको। इस बक्से में क्या है, मान लीजिए यहां से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मेरे पास एक होता है ग्रॉस फोर्स, एक होता है नेट फोर्स। तो ग्रॉस फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मेरे पास टोटल फोर्स कितना है, 15 न्यूटन प्लस में 10 न्यूटन, वो कितना होगा स्टूडेंट, मेरे पास 25 न्यूटन। तो मेरा जो ग्रॉस फोर्स है वो कितना होगा, 25 न्यूटन। बट मेरा नेट फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। भाई लग तो 25 न्यूटन फोर्स है, बट एक्चुअली में कितना है, क्योंकि यहां से 10 से 10 कट गया और यहां पे कितना है 5, तो ये जो है वो कहां मूव करेगा, राइट हैंड साइड में विद नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आपको चीज समझ आया होगा, इसको एक बार पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी व्हिच इज इन कांटेक्ट विद। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे आती है और उन दोनों में से या तो दोनों ही या फिर एक मोशन में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, स्मूदर द सरफेस lesser the friction and rougher the surface greater the friction। फ्रिक्शन जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है आपका, सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी स्मूथ जितनी होगी सरफेस, मतलब फ्लोर होता है, वो जितना स्मूथ होगा आप उतना ही उस पर फिसल सकते हो, स्किड कर सकते हो उस पे, और जितना ही वो रफ होगा आप उस पर उतना ही क्या कर सकते हो, अच्छे से ग्रिप बना के भाग सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में देखते होंगे बच्चे आते हैं लंच ब्रेक से भागते भागते वाटर कूलर के पास, क्या होता है एकदम से स्किड मार देते हैं और एकदम स्लाइड होते हुए क्या करते हैं वाटर कूलर के पास जाते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे टाइल्स लगी होती है या फिर मार्बल लगा होता है, वो स्मूथ होता है इसलिए वो स्किड मार देते हैं। बट अगर मैं ट्रैक की बात करूं तो जो रनर्स होते हैं उनके नीचे ट्रैक पे क्या होता है, मिट्टी होती है, वो बहुत रफ सरफेस होती है ताकि उनकी ग्रिप अच्छे से बनी रहे और वो फिसले ना भागते हुए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो फ्रिक्शन और फोर्स होता है वो बेसिकली बहुत कोरिलेटेड होते हैं, और फ्रिक्शन जो होता है फोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए 8th क्लास में आपका क्या होता है कि फोर्स के बाद आपका फ्रिक्शन एक पूरा चैप्टर था। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ सॉलिड ही ऐसा नहीं करते, फ्रिक्शन जो होती है, घर्षण जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ सॉलिड ही नहीं करते, लिक्विड भी करते हैं। अब एक स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है ऐसे, अब पानी भी क्या हो रहा है उसकी बॉडी से टच हो रहा है, वो सॉलिड जितना नहीं बट अपना लिक्विड की हैसियत से वो भी फोर्स और फ्रिक्शन यूज करता है। वो भी उसको क्या करता है, मुश्किल से तैरने की वो करता है, क्योंकि भाई देखो अब
हम दीवार के आर पार नहीं जा सकते, पानी के आर पार जा सकते हैं, बट हमें क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फोर्स लगता है उसमें भी। उसके बाद हवा भी लगाती है। हवा कैसे लगाती है, एनी आइडियाज? अब जैसे कि आंधी चल रही है, आप खड़े हो जाओगे और अगर तूफान आ गया 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या फिर मैं कहता हूं 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, आप स्टैंड नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि भी जहां भी तूफान आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, वो हवा ही होती है जो सबको उड़ा के ले जाती है। तो हवा भी क्या करती है, प्रेशर, फ्रिक्शन क्रिएट करती है वो भी अपना। अब इसमें क्या आता है, अच्छा एक एग्जांपल और है, जैसे आपका प्लेन होता है, प्लेन क्या होता है, हवा में उड़ रहा होता है ना, बट क्या होता है, उसकी एरोडायनामिक शेप होती है। उसको मैं इसका मेथड ऑफ रेडियस फ्रिक्शन में बताऊंगा, बट हवा क्या करती है, अपना भी एक फ्रिक्शन देती है, फोर्स देती है वो भी एक। अब मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब स्टूडेंट देखिए, फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना है, FRICTI, चलो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि हम मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। पहला, पॉलिश द सरफेस, हम सरफेस को पॉलिश करके उसको कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से स्केटर मार सको, ठीक है। अप्लाई ऑयल और लुब्रिकेंट, इसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल भी बोलते हैं, जैसे कि आप अपना बाइक के अंदर ग्रीस जिसको हम टाइप बोल देते हैं, वो भी एक तरह का लुब्रिकेंट होता है, ताकि वो क्या होता है, स्मूथ हो जाए। अब जैसे मशीनें होती है स्टूडेंट, मशीनों के अंदर क्या होता है, आपको लुब्रिकेशन ऑयल डलता है, साइकिल के अंदर क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑयल डलता है, नहीं होती तो क्या होता है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि आपस में जो मशीन की सरफेस होती है वो क्या होती है, आपस में रगड़ रही होती है, आपस में दूसरे को टच कर रही होती है, जिससे क्या होता है, वो अनोइंग वॉइस आती है। यूज बॉल बेयरिंग, हम बॉल बेयरिंग का यूज कर सकते हैं। हमने जो बच्चे साइकिल चलाते हैं, जो अपनी साइकिल ठीक करवाए जाते हैं, उन सबने जरूर देखा होगा कि उनका जो टायर होता है उसके बीच में जो मतलब छोटी सी डंडी टाइप की होती है लोहे की, उसके अंदर बॉल बेयरिंग डले होते हैं। क्यों, ताकि वो जो टायर है और वो डंडा जिस पर वो टायर टिका हुआ है, उसके बीच में क्या करके सके, स्पेस को खाली रख सके। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब बताया कि आपका जो एयर होती है वो भी आपका प्रेशर डालती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिजाइन्स एंड शेप्स। आपने देखा फरारी होती है, एरोप्लेन होता है, वो इतनी तेजी से क्यों उड़ पाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें क्या होता है, एरोडायनामिक शेप होती है, मतलब वो हवा को काट के चले जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल और दे सकता हूं, अगर आप हथौड़े से क्या करोगे, तरबूज पे मारोगे तो वो क्या होगा, कटेगा या टूटेगा, वो टूटेगा, कटेगा नहीं। बट एक चक्कू से मारने तो वो टूटेगा नहीं, वो कटेगा। क्यों, क्योंकि क्या उसकी एरोडायनामिक शेप है, उसका क्या करना है, काम है उसका फ्रिक्शन काम करना है, फ्रिक्शन को कम करना है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो आराम से उसको क्या कर देता है, काट, सॉरी फ्रिक्शन बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो वो स्मूथली जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, कि गैलीलियो ने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है स्टूडेंट्स। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स, कि नो फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए, एक बॉडी को मूव करने के लिए, मतलब किसी बॉडी को मूव रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में। तो स्टूडेंट्स, इसी पे क्या है आपका बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड है। इसकी मैं आपको जिससे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी काफी वीडियो। अब देखिए इसमें क्या, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या करा भाई ने, कि इस तरीके से एक मतलब मान सकते वुडन फ्रेम लिया, उन्होंने क्या करा कि एक बॉल ली, उसको यहां से स्लाइड कराया, अब वो कहां आएगी, यहां से नीचे आएगी, इस तरीके से यहां पे जाएगी, और वो एक सर्टेन हाइट पे आके रुक जाएगी, वो एक सर्टेन हाइट पे आके रुक जाएगी। तो सुनिए, यहाँ जो एक्सेलरेशन था उसका क्या था, a जो था वो प्लस था, और यहाँ पे आगे a क्या हो गया, माइनस। एक्सेलरेशन हम मोशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पता है आपको, ऐसे मत देखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इस मॉडल में वो जो था वो थोड़ा इस तरीके से कर दिया, अब पहले पूरा खड़ा हुआ था, थोड़ा सा खड़ा कर दिया, अब सेम वही, वो बॉल ऐसे आई और यहाँ पे आके सर्टेन हाइट पे अब यहाँ तक आ गई। उसके बाद एट लास्ट क्या करा, यहां से उन्होंने उसको पूरा ही निकाल दिया, वो यहां से आई, यहां पे आई और यूं चली गई। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत नहीं होती। बट स्टूडेंट्स, ये अर्थ के केस में ऐसा नहीं है। उन्होंने बेसिकली वो यूनिवर्स के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से कहा था, जहां पर वैक्यूम नहीं होता, सॉरी जहां पे वैक्यूम होता है, यहाँ पे तो वैक्यूम नहीं है बेसिकली, जहां पे वैक्यूम होता है जैसे स्पेस है। आपने देखा होगा अर्थ है, चलो सीधे सीधे एग्जांपल ले लो, अर्थ करोड़ों अरबों सालों से एक ही एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, रोटेट कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। तो उसको कोई अनबैलेंस फोर्स क्या कर रहा है, हिट नहीं कर रहा।
उसको कोई अनबैलेंस फोर्स हिट नहीं कर रहा। अब मान लीजिए मैं एक तीर कमान से तीर को छोड़ू, बिल्कुल खुला, बिल्कुल आगे कुछ नहीं है, बट वो एक टाइम के बाद आके रुक जाएगा। वो ऐसे आ रहा है, वो थोड़े टाइम बाद धीरे 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 नीचे करके तो नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, तो इसलिए वो नीचे आ जाएगा। बट स्पेस के हिसाब से ऐसा नहीं है। अब इस प्लैनेट जो है वो अपना रोटेशन भी करते हैं, रेवोल्यूशन भी करते हैं, कोई जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं आती, और अनबैलेंस फोर्स अभी तक आई नहीं। अगर वो आगे तो अर्थ अपने एक्सिस से हट जाएगी और हम सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कंसीडर करा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी, बट यूनिवर्स के हिसाब से अर्थ में क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है लगा हुआ। अब मैं ये मानता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन नीचे उसको दबा देना, उसको शेयर भी करना और कमेंट भी करना स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारी काफी सारी सीरीज आ चुकी है स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 भी आ चुका है, चैप्टर 2 भी आ चुका है, चैप्टर 5 भी आ चुका है, चैप्टर 8 भी आ चुका है, तो प्लीज उनको भी जाकर देखें। और उनमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई डाउट्स है, हाँ डाउट्स है, तो उनको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।